देखो सिलेंडर के पैसे, होली पे सिलेंडर के पैसे सबके अकाउंट में आए। अब जो बोल रही है कि 2500 रुपया आएगा तो जरूर आएगा। हर महिला की उम्मीद पे खरा उतर रही है वो। 2500 वाली बात हुई है, जो जरूरतमंद महिलाएं हैं डेफिनेटली जो उसके दायरे में आएंगी तो 2500 रुपये उन्हें मिलेगा। बिल्कुल वो मना नहीं कर रही हैं। और पता क्या होता है, सबसे बड़ी बात क्या होती है, महिला जब आगे बढ़ती है ना तो और महिलाओं को भी हिम्मत मिलती है। तो हमें भी हिम्मत मिली है और खाली वो अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे ना, हम सब बहनें उनके साथ हैं, हम सब मिलके उनके साथ में रहेंगे और दिल्ली को मॉडल दिल्ली बनाएंगे। उन महिलाओं को जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, क्योंकि देखो जो 2.5 लाख की तक की इनकम जिनकी उनसे नीचे हैं, या फिर जिनको कोई और पेंशन नहीं है, कोई पैसा नहीं, उन लोगों के लिए तो 100% है कि वो देंगी 2,500। जो इलेक्ट्रॉनिक बस भी चल रही है, ठीक है ना, बहुत सारी गाड़ियां जो हैं इलेक्ट्रॉनिक आ रही हैं, उससे क्या पर्यावरण को मतलब उसका भी हल होगा कि पर्यावरण हमारा बचेगा। और अभी देखो इतने सारे जगह जगह पे पेड़ को जो मतलब उन्होंने बोला कि पेड़ लगाओ ताकि हमारी दिल्ली और अच्छी बन जाए। तो हरी भरी दिल्ली बनेगी तो लोग स्वस्थ भी रहेंगे। तो और क्या करना है और क्या चाहिए बताओ। घूम के देखो, आपको पता चलेगा दिल्ली बदली कि नहीं बदली। आप ही को पता चलेगा, आप घूमो दिल्ली के अंदर, फिर पता चलेगा कि दिल्ली बदली कि नहीं बदली। तो जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार है और जिस तरह से पूरे दिल्ली में विकास हो रहा है उसी विकास पर हम बात करने के लिए यहाँ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगी, जैसा कि आप लोग महिलाओं के लिए रेखा गुप्ता जी ने कहा है कि रक्षाबंधन पर अब जो भी महिलाएं हैं सक्षम उनको 2,500 रुपये का जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा करें, इस पर क्या रहा है? रेखा गुप्ता ने इलेक्शन के टाइम पे जो भाजपा पार्टी ने वादा किया था वो अपने वादे पूरे कर रही है। देखो सिलेंडर के पैसे, होली पे सिलेंडर के पैसे सबके अकाउंट में आए। अब जो बोल रही है कि 2500 रुपया आएगा तो जरूर आएगा। हर महिला की उम्मीद पे खरा उतर रही है वो। खरा उतर रही है, बिल्कुल खरा उतर रही है। भी शुरू कर दिया है। इतने सालों से राशन कार्ड नहीं बन रहे थे तो राशन कार्ड भी अब बनने लगे हैं, है ना। आप राशन कार्ड बनवा सकते हैं। उसके अलावा जो 2500 वाली बात हुई है, जो जरूरतमंद महिलाएं हैं डेफिनेटली जो उसके दायरे में आएंगी तो 2500 रुपये उन्हें मिलेगा। बिल्कुल वो मना नहीं कर रही हैं। और पता क्या होता है, सबसे बड़ी बात क्या होती है, महिला जब आगे बढ़ती है ना तो और महिलाओं को भी हिम्मत मिलती है। तो हमें भी हिम्मत मिली है और खाली वो अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे ना, हम सब बहनें उनके साथ हैं, हम सब मिलके उनके साथ में रहेंगे और दिल्ली को मॉडल दिल्ली बनाएंगे जो विश्व में एक मिसाल होगी। तो हम सब चाहते थे कि दिल्ली मॉडल बने, अच्छी बने, उससे और की अग्रसर है। अब आप क्या सोचते हैं, इतने सालों से जो नहीं बन पाया तो 1 साल में हो जाएगा। तो उसकी तरफ हम रास्ता बना रहे हैं और धीरे धीरे करके एक मॉडल दिल्ली हमारी बनने को तैयार है। आपको क्या लग रहा है जो रेखा गुप्ता ने वादे किए थे मुख्यमंत्री के तौर पे पूरा कर पा रही है? बिल्कुल कर रही हैं भाई। आप एक बात सोचिए, जब हमारा घर बनता है तो हम धीरे धीरे करके एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना, तो सेम वो भी कर रही है। एक ऐसी दिल्ली जो बिल्कुल गर्द हाल में कर दी थी पिछली सरकार ने, उसको संवारने के लिए धीरे धीरे करके वो उसी पे चल रही हैं और हमें पूरा भरोसा है कि दिल्ली हमारी बहुत सुंदर खूबसूरत दिल्ली बनेगी। अच्छा, ये 2,500 रुपये जो महिलाएं हैं उनको मिलेंगे, कितना फ़ायदा होगा इससे? बिल्कुल होगा। देखो पता है, वो महिलाएं जिनको 2,500 का अगर फ़ायदा होगा तो उससे क्या होगा कि छोटी छोटी चीज़ें, पर्सनल चीज़ें होते हैं ना, कुछ पैसे होते हैं जो अपने पर्सनल होते हैं। तो महिलाओं को एक आत्मसम्मान वाली भाव होगा ना, होगा। बिल्कुल हमें भरोसा है कि उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। कि क्या राय है, जिस तरह से जो रेखा गुप्ता जी ने वादे किए थे क्या पूरा कर रही हैं महिला के? बिल्कुल करेंगी, जो उन्होंने कहा है वो करेंगे। और देखिए एकदम से कोई जादू की छड़ी तो होती नहीं है, सब काम धीरे धीरे होंगे तो वो करेंगी, बिल्कुल करेंगी जब उन्होंने कहा है। तो ये 2,500 रुपये वाली जो उन्होंने कहा है कि रक्षाबंधन पे शुरू होगी, इससे कितना फ़ायदा होगा? उनसे बहुत फ़ायदा होगा उन महिलाओं को जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, क्योंकि देखो जो 2.5 लाख की तक की इनकम जिनकी उनसे नीचे हैं, या फिर जिनको कोई और पेंशन नहीं है, कोई पैसा नहीं, उन लोगों के लिए तो 100% है कि वो देंगी 2,500। पहली सरकार क्या करती थी, जिनका 5 मंजिल मकान है और जिनकी खूब 4-4, 5-5 गाड़ियां हैं, खूब सक्षम है, राशन कार्ड भी उन्हीं का बनता था, उनके पास ही राशन कार्ड था। लेकिन पहली सरकार ऐसी है जो गरीब तत्व को देख रही है, नीचे गरीब महिला को देख रही है कि वो अपना घर कैसे चला रही है। तो जो 2500 रुपया उनको मिलेगा, उनकी बहुत उम्मीद पे खरा उतरेगा। उनसे बहुत सारी, जो हमारे साथ भी बहुत सारी महिलाएं जो बहुत गरीब उसमें आती है, लेकिन बहुत सारी उम्मीद है उनको। जिस तरह से एक समस्या होती थी पहले, जो बस था महिलाओं के लिए, बसें नहीं रुकती थी, चली जाती थी, क्या वो सब समस्या अभी भी है? क्या है, अब तो देवी बस है, अब तो हर मिनट पे बस आती है। अकेली लेडी से एक बस में बैठ के जाती है, अकेली लेडी से एक
बस में बैठ के जाती है, ऐसा लग रहा है पर्सनल खरीद लियो हमने ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा। रेखा गुप्ता बहन का बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो बहनों के लिए बहुत कुछ कर रही है। हाँ जी, नहीं बहुत अच्छा कर रही है रेखा जी। उनके ऊपर बहुत हमें गर्व है। सब महिलाओं का बहुत उन्होंने साथ दे रही हैं। ऐसे कुछ नहीं कि किसी को ना मिला हो। ये तो सब वोट के चक्कर में बोलते हैं केजरीवाल जी, वोट चाहिए इसीलिए। बाकी थैंक यू। और देखो सबसे और दूसरी बात क्या है, पर्यावरण को बचाने के लिए इतने सालों से कुछ नहीं किया था। वो केजरीवाल केवल बोलता था कि मैंने ये वाली दवाई ईजाद करी है, मैंने ये करी है, इतना पैसा बर्बाद करता था उसमें बैनर पे। अब क्या हो रहा है, इतनी जगह पे उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारी वो काम कर रही हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉनिक बस भी चल रही है, ठीक है ना। बहुत सारी गाड़ियां जो हैं इलेक्ट्रॉनिक आ रही हैं, उससे क्या पर्यावरण को मतलब उसका भी हल होगा कि पर्यावरण हमारा बचेगा। और अभी देखो इतने सारे जगह जगह पे पेड़ को जो मतलब उन्होंने बोला कि पेड़ लगाओ ताकि हमारी दिल्ली और अच्छी बन जाए। तो हरी भरी दिल्ली बनेगी तो लोग स्वस्थ भी रहेंगे। तो और क्या करना है और क्या चाहिए बताओ। और मैं तो ये कहती हूँ हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमें मुफ्त की ज़रूरत भी नहीं है कि बहन रेखा जी आप ना हमारे दिल्ली को खूबसूरत और स्वस्थ दिल्ली और खूबसूरत मॉडल वाली दिल्ली बना दो। हम यही चाहते हैं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल भी मुख्यमंत्री रहे तो क्या उनमें ऐसी कमी थी जो क्या उनमें कमी क्या नहीं थी? क्या कमी नहीं? कमी ये थी कि उन्होंने जनता का भरोसा तोड़ा, सबसे बड़ी कमी थी। उनमें पता है क्या प्रॉब्लम थी? मैं ये नहीं कहती, देखो सरकारें आती हैं जाती हैं, हर कोई अपने तरीके से काम करता है, लेकिन उन्होंने जिस भ्रम जाल में सारी पब्लिक को फ्री के उसमें ऐसा कर दिया, नशा दे दिया, नशा चटा दिया कि उसकी कुछ कमियां लोगों को दिखने ही बंद हो गई। उनको लगा कि फ्री में सब कुछ हो रहा है, जाने दे कुछ भी करना है। तो कोई काम नहीं किया गया, हमारी दिल्ली जो गर्त में चली गई। देखो फंड आएगा तभी तो कुछ काम होगा, काम भी नहीं किया, फंड भी नहीं आया। और जो फंड था वो कहाँ लगाया पता है? लोगों से लूट के कहाँ लगाया? और जगह पे। और जो स्टेट में अपनी सरकार बनाने के लिए उन्होंने जो वॉलेंटियर खरीदे, क्योंकि अपना तो उनका कोई कैडर था नहीं, तो पैसे में खरीदे, तो वो पैसा उन्होंने वहाँ खर्च किया, हमारे दिल्ली को और कंगाल करके चला गया। एक ये वाला चीज़ जो है हमें उनका खलता है बस। तो क्या फ़ायदा फिर ऐसी सरकार का? हमें वो सरकार चाहिए, हमें अगर मुफ्त हमें ना दे, मुफ्त दे तो उनको दे जो ज़रूरतमंद है, लेकिन हमारी दिल्ली को स्वस्थ दिल्ली बनाए, स्वच्छ दिल्ली बनाए, हरी भरी दिल्ली बनाए और वर्ल्ड क्लास दिल्ली बनाए। हम यही चाहते हैं सभी। सारी दिल्ली बदल गई। अच्छा, और की बदलना दिल्ली में। अच्छा, हमें सिलेंडर के पैसे आ गए, आगे 2500 रुपया आ जाना। रेखा गुप्ता जिंदाबाद। और क्या केजरीवाल ने तो रुपया ना दिता। 35,000 का मेरा बिजली का बिल आया। और मैनू केजरीवाल ने इन्ना बड़ा इनाम दिता आ। हम देखते अगे अभी कैसी स्थिति है? सारे नाल बढ़िया। देखो दिल्ली घूम के देखो, आपको पता चलेगा कि दिल्ली बदली कि नहीं बदली। अच्छा। आप ही को पता चलेगा। आप घूमो दिल्ली के अंदर, फिर पता चलेगा कि दिल्ली बदली कि नहीं बदली। अच्छा, केजरीवाल के टाइम पे भी तो आपने देखी होगी दिल्ली, और आज की दिल्ली में आपको भी तो कुछ फ़र्क दिखाई दिया होगा ना कहीं। तो बस फिर वही चेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। तो बहुत ज़्यादा। हाँ जी। आपको लग रहा है? अच्छा ठीक है, आपको कुछ बदलाव लग रहा है? जय श्री राम भैया। जय श्री राम। क्या कुछ बदला है दिल्ली में? इनसे पूछो। आप दिल्ली में क्या कुछ बदला है? बहुत कुछ है। जय श्री राम। जय श्री राम। लिपाक से बोल रही गला नहीं चल रहा है ना, गला नहीं चल रहा। दिल्ली में ये बदला है कि अब हम खुल के जय श्री राम कह सकते हैं। पहले हम कह नहीं पाते थे, जब तक केजरीवाल का हो या कांग्रेस की सरकार का हो तब तक हम खुलकर नहीं बोल पाते थे जय श्री राम। अब हम खुलकर बोल पाते हैं। खुलकर बोल पाते। ये फ़र्क आपने भी महसूस किया हो। पहले नहीं बोल पाते थे। पता नहीं क्यों कांग्रेस ने क्या माहौल बना रखा था कि हिंदू अपने आप को हिंदू बोल ही नहीं पाता था, शर्म करता था। वो ये कहता था उसको अपना हिंदू बताने में, मतलब आप सलाम वाले को तो कर रहे हो, लेकिन आप जय श्री राम सामने वाला नहीं बोल रहा है, सिर्फ हम ना हम बुलवा पा रहे किसी को। अब हम बोलते भी हैं और बुलवाते भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।